नंबर आप 5.2 के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 5.2 निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो यहाँ पर एनवा पद ए एन और टी एन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पॉइंट को कि यहाँ पे टी एन और ए एन ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर टी एन पर बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर एक में कि क्या है क्वेश्चन नंबर एक जो है ए का एक है, ए का मान 7 है, ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू, तो डी इक्वल टू आप कहेंगे 3 है और एन इक्वल टू, तो आप कहेंगे एन इक्वल टू 8 है। क्या है दिया हुआ टी एन, आप कहेंगे ए एन दिया हुआ है, ए एन और टी एन दोनों बराबर होता है, तुरंत अब जस्ट बताएं। तो टी एन ए एन बराबर इतना है। तो इसमें आगे हम देखते हैं, तो जस्ट टी एन हमको निकालना है। तो टी एन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये टी एन का फॉर्मूला होता है। टी एन इक्वल टू ए के मान कितना है, तो आप कहेंगे 7 प्लस एन का मान कितना है, तो एन का मान है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान है 3। तो इसको एन के जगह पर कितना रखना है 8, तो यहाँ पर एन के जगह पर 8 रख देते हैं, यहाँ भी 8 रख देते हैं एन की जगह पर। तो इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा तो 7 गुने 3, तो ये हो जाएगा 7 और 7 में 3 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 21 और 7 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 28। इस तरह से टी एन का T8 जो हुआ वो कितना हुआ 28। अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो ए का मान -18, ए इक्वल टू है माइनस में 18, डी का मान नहीं दिया हुआ है, डी का मान निकालना है, और एन का मान जो दिया हुआ है 10, एन इक्वल टू 10, और इसमें टी एन जो दिया हुआ है 0। तो आप फार्मूला जानते हैं, आप फार्मूला क्या होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन के मान कितना रखना है 10 इक्वल टू ए के जगह पर कितना रखना है, तो कहेंगे -18 प्लस एन के जगह पर, तो एन के जगह पर है 10 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है, तो डी का मान निकालना है। T10 यानी कि टी एन कितना दिया हुआ था 0, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं टी एन के जगह पर 0, ये 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9D। जब -18 आप इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 18 इक्वल टू 9D। अब ये 18 जो है ये 9 गुना में इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा भागा इक्वल टू डी। 9 में 18 से गुना भाग करेंगे तो 2 आएगा, इस तरह से डी बराबर हो जाएगा 2। इस तरह से डी का मान आ गया कितना 2। अब क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देख लेते हैं। तीसरा है ए का मान नहीं दिया हुआ, डी का मान कितना दिया हुआ है -3, एन का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 18, और टी एन का मान कितना दिया हुआ है, तो -5, टी एन का मान -5। फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे -5 है, इक्वल टू ए के मान नहीं दिया है, एन का मान कितना दिया है, तो आप एन के मान कहेंगे 18 माइनस में 1, और डी का मान, तो डी का मान आप कहेंगे -3 दिया हुआ है। यहाँ पर -5 इक्वल टू ए के जगह पर ए ही लिखेंगे, 18 में से 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे 17 होगा, गुने -3, ये हो जाएगा -5 इक्वल टू ए, और 17 में 3 से गुना कीजिएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 17 में 3 से गुना कीजिएगा तो कहेंगे 51। अब -51 को इस तरफ लाएंगे तो -51 इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा +51 इक्वल टू ए। अब 51 में से आप 5 घटाएंगे तो प्लस में आएगा कितना 46 ए, यानी कि ए के मान कितना आया, तो आप कहेंगे 46। इस तरह से सवाल को देखिए, कहीं पर आपको डाउट हो तो पूछिए, नोट कर लीजिए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे कि ए के मान ए इक्वल टू है -18.9। उसके बाद बी का जो डी का मान जो है, डी का मान है वो है 25। उसके बाद एन का मान नहीं दिया हुआ है और टी एन का मान जो दिया हुआ है वो दे 3.6। यहाँ पर देखिएगा ए के मान और -18.9, डी का मान 2.5 है, यहाँ पर 2.5 है और एन का मान जो है नहीं दिया हुआ है और टी एन का मान दिया हुआ क्या है 3.6। तो आइए हम देखते हैं सवाल को। तो आप सभी जानते हैं टी एन का फार्मूला, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये टी एन का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे टी एन का मान नहीं दिया हुआ है, इक्वल टू ए के मान -18.9 प्लस एन का मान दिया हुआ नहीं है 1 माइनस, डी का मान दिया हुआ है कितना 2.5। अब आप टी एन के जगह पर देखेंगे कि 3.6 दिया हुआ है टी एन का मान, तो टी एन के जगह पर हम 3.6 रखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे -18.9 प्लस n-1 इंटू 2.5। अब हम क्या करेंगे, ये 3.6 का 3.6 सेम उतार देंगे ऊपर से, ये माइनस है इसको इस तरफ लाएंगे तो आप कहेंगे ये प्लस हो जाएगा 18.9 इक्वल टू, जब इसको इस तरफ ले आए, इस तरफ ले आए इस 18.9 को, तो इधर बचेगा क्या चीज़, तो आप कहेंगे n-1 इंटू 2.5। अब ये दोनों प्लस में है तो दोनों के जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, बहुतों को ये दिक्कत होता है कि किस तरह से जोड़े हम, तो इस तरह से लिख देंगे और नीचे जो दशमलव है उसको सेम दशमलव के सामने लिख देंगे। मतलब ये 18.9 और 3.6 को 3.6, 9 6 15 के 5 हासिल 1 होगा और 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1 और ये वाला 1 और ये 1 कितना जाएगा 2, यानी क्या आएगा कितना 22.5, ये 22.5 आएगा। अब आगे देखिएगा n-1 इंटू 2.5, ये 22.5, ये 2.5 इसको गुना में है और जब इस संख्या को इस तरफ लाएंगे तो ये भागा में हो जाएगा और जाएगा 2.5 इक्वल टू हो जाएगा n-1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से दशमलव जब कैंसिल करेंगे तो नीचे हो जाएगा 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पर 1 0 हो जाएगा। नीचे से भी दशमलव कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा नीचे 10, दशमलव का एक अंक है, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखिएगा 25 से 225 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 25 से ये 225 9 बार में कटेगा, क्योंकि 25 दाएँ के 250 होता है और 25 नमा 225। तो इस तरह से 25 से 225 कितने बार में कैंसिल होगा, 9 बार में। क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से एक बार देखिएगा ध्यान से, ये 22.5 है, ये 2.5 इसके भागा में आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर दशमलव एक अंक के बाद है, यहीं तो दशमलव एक अंक के बाद, तो आप यहाँ पर ये दशमलव से दशमलव भी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों कैंसिल। नहीं तो लिखना चाहेंगे तो आप जानते हैं कि दशमलव उड़ाने पर 1 लिखते हैं और दशमलव के आगे क्या अंक है, तो 1 0, और यहीं पर भी दशमलव उड़ाएं तो 1 लिखेंगे, आगे कितने अंक है तो 1 0। ये 10 से 10 कैंसिल और ये 25 से कितने बार में कटेगा 225, तो 9 बार में। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 9 इक्वल टू n-1। अब -1 को इस तरफ लाएंगे तो -1 इस तरफ क्या आ जाएगा +1 इक्वल टू n, तो ये कितना आ जाएगा 10 इक्वल टू n, यानी कि n के मान कितना आया 10। इस तरह से n का मान दोस्तों 10 आया। अब आगे सवाल में देखिएगा, तब तक नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5, a के मान जो है वो है 3.5, a का मान जो है 3.5, d का मान 0 दिया हुआ है, d इक्वल टू 0, और n का मान जो है वो दिया हुआ 105, n का मान है वो 105 है। और उसके बाद लास्ट में tn निकालना है, tn ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सवाल में a का मान 3.5, d का मान नहीं दिया 0 दिया हुआ है, n का मान 105 और tn हमको ज्ञात करनी है। तो इस तरह से tn का मान निकालेंगे तो आप देखेंगे, आप सभी आदमी जानते हैं कि tn का जो फार्मूला होता है क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर tn का जो मान होगा, ये tn का मान कितना है 105 इक्वल टू a का मान कितना दिया हुआ है 3.5 प्लस n का मान कितना है
तो आप कहेंगे 105 माइनस 1 इंटू, और डी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 0। डी का मान दिया हुआ है 0। तो इस तरह से अब आगे देखेंगे कि टी 105 इजकल टू 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 104 गुने में 0। तो यहाँ पे 3.5 प्लस इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा 0, और इस तरह से हो जाएगा आंसर 3.5, यानी कि टी 105 जो पद होगा वो कितना होगा 3.5 होगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इस सवाल को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे कि किस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एक जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप देखेंगे ए पी दिया हुआ है, कितना है 10, 7, 4 डॉट 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 30वां पद तक का 30वां पद। अच्छा, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं था। यहाँ पर आप जानते हैं प्रथम पद यानी कि ए कितना दिया हुआ है 10। आप जानते हैं पहला पद ए होता है। उसके बाद सार्वंतर यानी कि डी का मान आप जानते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद लिख सकते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो आप कहेंगे अगला पद कितना है, तो अगला पद 7 है, कोई भी ले सकते हैं। अब इसके जस्ट पीछे वाला कौन है, तो 10 है, माइनस है तो माइनस का माइनस और 10 है। तो 10 में से जब 7 घटाएंगे तो आएगा कितना -डी के मान -3 आया। और n 30वां पद है, यानी कि 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो n के मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे n के मान है 30 दिया हुआ, निकालना 30वां पद ज्ञात करना है। तो फार्मूला जानते हैं tn का a प्लस n-1 इंटू डी। तो ध्यान दीजिएगा n के मान कितना है, तो यहाँ पर 30 इजकल टू a के मान कितना रखना है, तो कहेंगे 10 प्लस n के मान कितना रखना है, तो n के मान रखना है 30 माइनस में 1 और d के मान, तो d के मान -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 10, 30 में इससे 1 घटाएंगे तो कहेंगे 29 गुने माइनस में 3, ये हो जाएगा 10 और 29। देखिए प्लस और माइनस का जाएगा माइनस, और 29 में 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा 87। 3 नंबर 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6, 2 8। तो इसको हटाएंगे तो आएगा माइनस में 77। इस तरह से इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहीं पे ए बराबर, ए प्रथम पद होता है, कितना दिया -3, उसका डी बराबर। अब डी बराबर कैसे लिखेंगे, तो डी आप जानते हैं अगला में से पिछला पद घटाना होता है, अगला में से पिछला को। तो अगला पद कितना है -1/2 माइनस घटाना कितना है -3 को। यहाँ पर देख लीजिए फिर से डी इजकल टू ए के मान है डी के मान निकालने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है, तो -3 क्या है -1/2 या 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हम अगला पद लेते हैं अगर -1/2 तो -1/2 में से घटाना है -3 को, तो घटाओ -3। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस क्या होगा, तो आप कहेंगे +3। इसका ऐसे मिलेंगे तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, और 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6। 6 में से जब 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे 5/2 आएगा। तो डी के मान 5/2 और n के मान कितना दिया हुआ है, n के मान दिया हुआ है 11। तो इस तरह से इसमें जब tn के मान निकालेंगे तो आप कहेंगे a प्लस n-1 इंटू ये डी ए फार्मूला होता है tn। n के मान कितना रखना है 11, a के मान कितना रखना है, तो आप कहेंगे -3 प्लस n के जगह पर 11 -1 इंटू डी के मान कितना रखना है, तो कहेंगे -5/2 प्लस में ये हो जाएगा -3 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुने 5/2। ये हो जाएगा -3 प्लस जब 2 को 10 से काटे कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कटेगा 5, और ये 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 25,
और 25 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 22। इस तरह से आंसर इसका जो होगा वो बी होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, ये खंड में पूछेगा कि ये क्या चीज़ है, कि क्या होगा सर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व करते हैं। पहला 2 दिया हुआ है, पहला अंक 2, दूसरा में ये डब्बा है और तीसरा में दिया हुआ है 26। अब आप फार्मूला एक होता है एपी का, एपी या समांतर श्रेणी का ए प्लस डी ए प्लस 2d, इस तरह से। तो आप पाएंगे कि ए का मान तो ए किसके बराबर आएगा 2 के बराबर, और ए प्लस 2d वो किसके बराबर आया, तो आप कहेंगे 26 के। फिर से देखिए ये दिया हुआ था सवाल, और ये समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए के मान अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे, ए के मान यहाँ पर 2 प्लस 2d इजकल टू में 26 हो जाएगा। ये 2d और 2 उस तरफ जाएगा तो 26 और 2 प्लस से इस तरफ आएगा तो क्या कहेंगे -2। ये 2d हो जाएगा और 26 में से 2 घटाएंगे तो आप कहेंगे 24। d इजकल टू क्या होगा 24, और ये 2 बटा में 2 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 12, यानी कि d का मान कितना आया 12। तो d के मान 12, ये डब्बा में पूछ रहा था क्या होगा। आप जानते हैं कि डब्बा का मान क्या दिया हुआ है a प्लस डी, तो आप a के मान कितना है तो कहेंगे 2 प्लस d का मान कितना है तो आप कहेंगे 12, तो 12 और 2 कितना जाएगा 14। इस तरह से डब्बा का जो मान होगा वो 14 होगा। नोट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो पहला है डब्बा, दूसरा में है 13, तीसरा में है फिर से डब्बा और चौथा में है 3। इस तरह से हम जानते हैं। फिर समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा, ये आप कहेंगे ए प्लस डी, ये ए प्लस 2d और ये कहेंगे ए प्लस 3d। इसी तरह से आगे की ओर बढ़ता है। तो कहेंगे ए के मान तो कुछ नहीं दिया हुआ, जो दिया हुआ वही मान लिखेंगे। तो एक क्या दिया हुआ ए प्लस 3d, कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे 3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है ए प्लस डी, इसका मान कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे 13, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम काम करते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो आप देखेंगे 1 का मान क्या है ए प्लस 3d इजकल टू 3, दूसरा क्या है ए प्लस डी इजकल टू 13। इसको घटाने पर जब घटाते हैं तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब जब 3 को डी में से ए को डी घटाएंगे तो क्या को डी आएगा 2 को डी, और 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, लेकिन माइनस वाला बड़ी संख्या है तो क्या हो जाएगा माइनस में 10। समझ में आ रहा है ना, माइनस में बड़ी संख्या है तो ये माइनस हो जाएगा 10। और आगे की ओर देखते हैं हम, तो इस तरह से d का जो मान हो जाएगा -10/2, और इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा -5, यानी कि d का मान आ जाएगा -5। इस तरह से d के मान -5 आया, और समीकरण 1 या 2 में रख करके क्या करेंगे a का मान निकालेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है तो आप कहेंगे a प्लस डी इजकल टू है 13, a के मान प्लस और d के मान कितना है तो कहेंगे -5 इजकल टू 13। तो a और प्लस a और ये -5 को उस तरफ ले जाएंगे तो आप कहेंगे +5 हो जाएगा। इस तरह से 13 5 कितना आ जाएगा 18। ये किसका मान होगा a का मान। अब हम ये दोनों डब्बा में क्या आएगा, तो पहला डब्बा में a है तो a के मान कितना आया 18, और दूसरा डब्बा क्या था तो आप कहेंगे a प्लस 2d है,
तो यहाँ पर देखिएगा ए का मान कितना है 18 प्लस 2 के जगह पर 2 और डी के मान कितना है तो डी के मान -5 है तो यहाँ पर लिखेंगे -5 तो ये जगह 18 और 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -10 इक्वल टू कितना आएगा 8। तो इस तरह से a+2d का मान कितना आएगा 8 आएगा। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे की ओर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है 5, फिर एक डब्बा है, फिर एक और डब्बा, उसके बाद 9.1/2 इस तरह से है। तो आप जानते हैं ये a होता है, ये a+d, ये a+2d और ये a+3d। अब आप देखेंगे कि दिया हुआ क्या चीज़ का मान है तो आप कहेंगे a का मान दिया हुआ है 5, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या दिया हुआ है a+3d, a+3d का मान दिया हुआ है 9.1/2। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दूना 18 और 1 19/2 यानी कि पूर्णांक तोड़ेंगे तो अब आप a के मान 5 है तो a के जगह पर क्या लिख दीजिएगा 5 + 3d = 19/2। यहाँ पर लिखिएगा 3d और 5 उस तरफ ले जाएंगे 19/2 बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 5 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 तो ये हो जाएगा 3d, एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो जाएगा 19 और 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो 10, ये हो जाएगा 9/2। 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2। इस तरह से d का जो मान आएगा वो 9/2 और 3 जो है इसके गुना में चल जाएगा, इसके भागा में चल जाएगा, भागा में आएगा। और 3 से जब कैंसिल कीजिएगा 9 को तो क्या बार में कटेगा 3 बार में, तो लिखिएगा 3 और बटा में कितना है 2, तो इसको 2, तो d के मान आया 3/2। तो a के मान पता है, d का मान पता है। अब क्वेश्चन है निकालना है a+d का मान और a+2d का मान। तो यहाँ पर देखिए a+d = a का मान कितना आया तो a का मान कहेंगे 5 है प्लस और d के मान कितना आया तो कहेंगे 3/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो ये 10 प्लस में 3, 10 और 3 के जोड़ेंगे तो होगा 13/2। अगर ये पूर्णांक में आंसर होगा तो इसको होगा 6.1/2, 6 दूना 12 और 1 13। इसी तरह से एक और है निकालना इसमें a+2d। तो कहेंगे a के मान कितना है तो आप कहेंगे a का मान है 5 तो a की जगह पर 5 लिख दीजिएगा प्लस 2 और d का मान कितना आया तो d के मान आया 3/2 तो इसकी जगह पर लिखिए 3/2। जब इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 और ये होगा 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। इस तरह से इसका आंसर ये होगा। नोट कीजिएगा, कहीं डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -4, उसका डबल इसमें है 1 2 3 4 डब्बा है, 1 2 3 4, उसका कितना 6। तो आप देखेंगे ये a होता है, ये a+d, a+2d, a+3d, a+4d, ये हो जाएगा a+5d। इस तरह से आप देखेंगे a के मान -4 है और a+5d का मान कितना 6 है ना, a+5d 6 के बराबर। तो आप देखेंगे a के मान कितना है -4। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 में a बराबर -4 रखने पर। तो समीकरण 1 में a के मान -4 रखना है तो एक क्या है a+5d बराबर में 6। a के मान कितना रखना है -4 तो एक की जगह पर लिखना -4 + 5d = 6। ये 5d और -4 उस तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा +4, 5d = 10, d = 10/5, 5 से काटेंगे तो 2 बार में। इस तरह से d का मान कितना आएगा 2।
उसके बाद निकालना है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो यहाँ पर लिखते हैं a प्लस डी का मान, तो कहेंगे a के मान है कितना -4 और प्लस और d के मान कितना है 2। तो आप पाएंगे -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा। उसी तरह से a प्लस 2d का मान चाहिए, तो a का मान कितना है तो -4 प्लस 2, ये 2 और d का मान भी कितना है तो d का मान 2 है, तो गुने में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा 0। इसी तरह से a प्लस 3d इजकल टू a के मान कितना है तो आप कहेंगे a के मान -4 है प्लस 3 और d के मान 2, ये 3 और d के मान कितना है 2। तो आप कहेंगे ये -4 और 3 में 10 से गुना कीजिएगा 6, तो कितना आएगा 2। इसी तरह से a प्लस 4d है, तो कहेंगे a के मान कितना है -4 प्लस 4, ये 4 है और d के मान कितना, तो आप कहेंगे 2। तो ये जाएगा -4 और 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 और 8 में से 4 घटाइएगा तो 4। इस तरह से इसका आंसर a b c d का मान जो है इस तरह से आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इससे पहला डब्बा है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है पहला डब्बा, उसके बाद 38 है, फिर से इसमें डबल 3 डब्बा है, उसके बाद कितना है माइनस में 22। तो आप आएंगे ये a होता है, ये प्लस d, ये प्लस 2d, ये प्लस 3d, ये प्लस 4d, ये प्लस 5d। इस तरह से आप देखेंगे कि दिया हुआ क्या चीज़ है, तो आप आएंगे a प्लस d जो है वो 38 है और a प्लस 5d जो है वो माइनस में 22 है। और इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानते हैं, तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या चीज करने पर घटाने पर, बिल्कुल सही। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे समीकरण 1 क्या है a प्लस डी इजकल टू 38, दूसरा क्या है a प्लस 5d इजकल टू -22। ये घटाना है, माइनस प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 5d में से एक डी घटाइए, ऊपर 1d नीचे 5d, तो 5d में से 1d घटाइए 4d। अब माइनस वाला जो संख्या है वो बड़ी है, माइनस में 5d है इसलिए -4d हो जाएगा। ये 38 प्लस में 22 भी प्लस में, ये दोनों प्लस है तो जोड़ दीजिएगा, तो 8 2 10 के 0 और 3 2 5 1 6, कितना आ जाएगा 60। तो इस तरह से d का जो मान आएगा वो 60/-4, ये 4 माइनस इसका 4 से कैंसिल कीजिएगा तब माइनस में 15, 15 चौका 60 होता है, तो d के मान कितना है -15। अभी d के मान समीकरण 1 में रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस डी इजकल टू 38। तो a के जगह पर कितना रखना है, तो a के मान तो दिया हुआ नहीं है और d का मान कितना देगा -15, तो d की जगह पर रखेंगे -15, तो यहाँ पर कोष्ठ में -15 लिखे इजकल टू 38। a और ये -15 उस तरफ ले जाएंगे तो आप कहेंगे -15 उस तरफ हो जाएगा +15, तो a का मान आ जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ से लिए 3 1 4 1 5, यानी कि a का मान हो जाएगा 53। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अभी डब्बा में पहला में था a के मान कितना आया 53। दूसरा है a प्लस, दूसरा है क्या चाहिए a प्लस 2d इजकल टू, a के मान कितना रखना, तो आप कहेंगे a के मान है 53, a के मान कितना है 53। उसके बाद प्लस 2 और d का मान कितना रखना है, तो d का मान जो आया है वो -15, तो d की जगह पर लिखेंगे -15। तो इस तरह से आप आएंगे ये 53 प्लस, और ये देखिए ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस का जगह -15 दूना 30, तो 53 में से 30 घटाएगा तो कितना बचेगा 23। तो इस तरह a प्लस 2d का मान आएगा 23। अब है a प्लस 3d, तो a के मान कितना है दोस्तों, तो a के मान कहेंगे 53 प्लस, a के मान 53 प्लस 3 के जगह पर 3
और डी के मान कितना है, तो डी के मान कहेंगे -15, तो यहाँ पर लिखेंगे -15। तो ये 53, अब 15 में 3 से गुना कीजिएगा तो 15 45, यानी कि -45। तो आप पाएंगे 45 में से 53 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 और 5 13, यानी कि 8 बचेगा। a+3d का मान इतना आएगा। उसके बाद a+4d है इक्वल टू, तो a के मान कितना है, तो आप पाएंगे a के मान है 53, तो a के जगह पर लिखेंगे 53 प्लस 4 के जगह पर 4, और d के मान कितना है, तो d के मान है -15, d के मान -15, तो d के जगह पर लिखेंगे -15 इक्वल टू 53, और 4 में ये प्लस और माइनस का जगह माइनस, 15 में 4 से गुना कीजिएगा 60, तो इस तरह से आंसर आएगा -7। 60 में से 7 53 घटाइएगा तो इसमें आएगा -7। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहीं डाउट हो तो क्लास में पूछिएगा।